जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 11 मई 2026 और 11 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 11 मई 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चलाते हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक में मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आते हैं और ये आपके लिए रिवीजन के तौर पे यह बेहतर साबित होगा। तो प्लीज़ इसे आप जरूर देखें। और RSR हॉट ट्रिक पे यह एक वन शॉट वीडियो का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको इसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, साइंस बोटनी का वन शॉट और साइंस की बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। यह सब जितना भी वन शॉट वीडियो है इसे आप जरूर देखें क्योंकि इसमें 10 मैराथन के बराबर आपका यह एक एक वीडियो है। क्योंकि इसमें केवल टू द पॉइंट बात की, कोई फालतू कोई बकवास नहीं, केवल यह इसमें टू द पॉइंट बात की। और सबसे बड़ी बात क्या है, यह हैंड रिटेन नोट्स है और यह शॉर्ट नोट्स है। तो प्लीज़ इसे आप जरूर देखिए। अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो आपको यह पता होगा कि इसे यहाँ से एकदम केवल टू द पॉइंट बात किया गया। अगर आपको कोई साइंस में अगर प्रॉब्लम होता है, अगर साइंस याद नहीं हो पाता है तो आप हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे एक साइंस का सीरीज चला रहे हैं जो कि आपको पूरा वीडियो में ही ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ याद करवा दिया जाएगा, जिसमें एपिसोड नंबर 7 तक के अपलोड कर दे। तो प्लीज़ इसे आप जरूर देखें। और चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया। तो यह विश्व थैलेसीमिया दिवस यह 8 मई को मनाया गया। कब? 8 मई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी मई महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया, 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया। अच्छा, यहाँ पे क्या विश्व प्रेस दिवस कब है? यह 3 मई को। और एक क्या है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो कि 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 16 नवंबर को। अच्छा, प्रेस सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? प्रेस सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? आर्टिकल 19 का ए। क्या है? आर्टिकल 19 का ए में है हमें प्रेस की स्वतंत्रता। क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता और हमें बोलने की स्वतंत्रता और जानने का अधिकार है। अच्छा, ये 19 का ए क्या है? तो 19 का ए आपको पता होगा किसे क्या? किसे? मौलिक अधिकार, जो कि हम लोग अमेरिका से लिए हैं, जो कि जिसका वर्णन भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक इसका वर्णन है। ठीक है, जिसमें 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार है और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 से 30 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार है और आर्टिकल 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे 300 के ए में रख दिया गया। और एक है आर्टिकल 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। यह आर्टिकल 32 जो है कि यह रीट जारी करता है। अगर हमारा मौलिक अधिकार हनन होता है तो यह रीट जारी करने का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 32 में यह सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत करता है। ठीक है, तो इसी के 19 के ए में है हमें अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की जानने की स्वतंत्रता। अच्छा, एक 19 से आपको दिमाग में क्लिक किया होगा क्या? 21 का ए। क्या है? 21 का ए। 21 का ए क्या है कि जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इससे जोड़ा गया था कि इसे 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को यह निःशुल्क फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो इतना याद रखेंगे। देखिए, अच्छा, चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे आप करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाती है। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नई दिल्ली की बात आई है तो अब आप
आंख बंद कीजिए और मेरे साथ जितना दिल्ली से रिकॉल करवा रहा हूँ उसे आप रिकॉल कीजिए और मेरे साथ बोलिए। ठीक है, देखिए मेरे साथ बोलिएगा तो हमें याद है तो यह आपको भी याद होगा। क्या है? अमृत महोत्सव 2026 कहाँ हुआ है? दिल्ली में। जनजातीय कला उत्सव कहाँ हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली में राहबीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, ई बाइक दीदी योजना, लखपति बिटिया योजना चलाया गया है। विकसित भारत युवा संवाद कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह का पहली बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वार म्यूजियम कहाँ खुले है? यह दिल्ली में। और दिल्ली से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और बिम्स्टेक से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो थाईलैंड। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशियाई 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया? यह IIT दिल्ली को दिया गया। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा यह दिल्ली विधानसभा। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? यह दिल्ली में। और यही आपसे बोल दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन यह कहाँ हुआ है? तो यह स्पेन में हुआ है। अब विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह भी दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में अभी महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया है। दिल्ली में अभी आदि महोत्सव, पल पल महोत्सव मनाया गया। क्या? आदि महोत्सव और पल पल महोत्सव। पल पल महोत्सव से याद रखिएगा क्या कि यही अगर आपसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय पल पल महोत्सव कहाँ मनाया गया तो यह गोवा में। और दिल्ली से याद रखेंगे क्या? जलवायु घड़ी। जलवायु घड़ी कहाँ लगी है? दिल्ली। और वैदिक घड़ी कहाँ? था मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी से याद रखेंगे इसे, यमुना नदी के किनारे 3 शहर बसा हुआ, एक हो गया आगरा, एक हो गया मथुरा, एक है दिल्ली। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और दिल्ली का भी CM कौन है? रेखा गुप्ता। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, आप कहीं भी पढ़ते उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप इसी प्रकार पढ़िए, को कनेक्ट करके पढ़िए। ठीक है, क्योंकि को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं इसी प्रकार पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक पेंशन प्राप्त करने वाला देश कौन बना है? तो यह अपना देश भारत बना है। कौन बना है? भारत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि अभी हाल ही में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक पेंशन प्राप्त करने वाला देश कौन बना है? भारत बना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब भारत की बात आई है, यह है मैप में भारत की UPI सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर यह आगे निकल गई है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? तो यह अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है। तो कहाँ? तो यह ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो में हुआ है। कहाँ? ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? तो यह चाइना में प्रस्तावित होगा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अब 75वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई। और भारत में अब कुल रामसर स्थल की संख्या 99 हो गई, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील, और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील, और ये छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय, राजस्थान का सिलीसेट झील, और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य, और गुजरात का छठीढंड, और ये भी शेख झील, ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, इंडेक्स की बात आई है तो अब आप आंख बंद कीजिए और जितना इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपको रिकॉल करवा रहा हूँ उतना आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे, वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे, और यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे है। खुशहाली सूचकांक में भारत 116 स्थान पे, शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे, और भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे है। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे, और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे, और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे है।
विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38 स्थान पे। CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे और AI पेटेंट्स रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे। विश्व के सबसे समान देश में भारत चौथे स्थान पे और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे। AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सूचकांक में भारत 36 स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत की रैंकिंग से। अच्छा, भारत की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स बताता हूँ, जैसे कि भारत की लंबाई कितनी है, यह उत्तर से दक्षिण, तो यह हो जाएगा 3214। क्या है? 3214। और पश्चिम से पूरब की ओर लंबाई कितनी है? 2933। और याद रखेंगे क्या कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263। कितना है? 32,87,263। अच्छा, भारत के उत्तरी बिंदु कौन है? जिसे हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं, जो कि 37 डिग्री से 6 मिनट, क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट से, जो कि दक्षिणी बिंदु है क्या? कन्याकुमारी, जिसे कैप ऑफ कैमरून कहते हैं, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट तक है। और ये पश्चिम के गुजरात के गौर माता से 67, क्या है? 67.8 डिग्री से, जो कि पूरब की ओर अरुणाचल प्रदेश की किबुथु पॉइंट में 97, क्या है? 97.5 डिग्री तक है। ठीक है, इतना याद रखें। अच्छा, भारत जो है ये क्षेत्रफल में कितना स्थान पे? यह 7वें स्थान पे। कितने? 7वें स्थान पे। इससे पहले कौन है? सबसे पहले रूस, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। 8वें नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना। ये याद रखेंगे। भारत की स्थल सीमा जो सबसे ज़्यादा कौन से देश से लगता है? यह बांग्लादेश से, जो कि सबसे पहले बांग्लादेश से लगता है, उसके बाद ये चीन से, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद ये हो जाएगा नेपाल से। ठीक है, नेपाल के बाद हो जाएगा म्यांमार और उसके बाद हो जाएगा भूटान। ये याद रखेंगे भारत की जो स्थल सीमा जो ये सटती है। अच्छा, याद एक चीज़ और रखेंगे से, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या क्या बोले? ये देखिए, जिस प्रकार मैं एक लाइन से बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आप याद रखिएगा। क्या? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और याद रखें क्या कि इस देश का मानक समय रेखा, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे क्या कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ पे जो यह देश का मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को काटती है। अच्छा, कर्क रेखा से याद रखेंगे से कौन सी ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यह माही नदी है। कौन सी है? माही नदी है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, याद रखें क्या भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा? यह मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा? डुरंड रेखा, जो कि अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अभी भारत और यूरोपियन यूनियन ने संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइक्लिंग पहल शुरू की है। काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत का पहला स्थान हासिल किया और भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर यह रितिका श्री बन गई है। भारत जामुन के खिलाफ के उद्गम स्थल के रूप में उभरा और एशिया के सबसे एलिवेटेड वनजीव कॉरिडोर को उद्घाटन यह भारत ने किया है। भारत 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा और मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक एक्सपोर्ट बना है। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत की पहली मुख्य वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? यह धोलेरा में स्थापित होगी। कहाँ? धोलेरा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसे? अभी हाल ही में भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले यह धोलेरा में स्थापित होगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में दुबई में प्रतिष्ठित एर्थ दुबई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है यह दीपक भाटिया को। किसे? दीपक भाटिया को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसे? अभी दुबई में प्रतिष्ठित
एर्थ दुबई पुरस्कार से यह किसे सम्मानित किया गया? दीपक भाटिया को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब सम्मानित की बात आई है तो अभी दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब यह सुषमा यादव को सम्मानित किया गया। सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद को इलेक्टेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुरस्कार पुरस्कार 2026 से यह सम्मानित किया गया। भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को 2026 का व्हिटली अवार्ड मिला है। मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से यह एन चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया। एन अलीम यूसुफ को AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, सम्मानित की बात आई है तो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए और मेरे साथ दोहराइए। जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया? नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया? एस जयशंकर को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? आनंद बलराज को। और यही दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया था? मोहन लाल को। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? सत्यमंगलम बिड़ला को। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? यह सिक्किम राज्य को दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? एजुकेट गर्ल्स को। और सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे दिया गया? द्रौपदी मुर्मू जी को। और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम यह पुरस्कार किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को, जो कि एक फुटबॉलर थी, जो कि अमेरिका के द्वारा दिया गया। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? बैरा मुथु को। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद शुक्ला को दिया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया गया? लाली अबू लेला को। और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 पुरस्कार किसे दिया गया? भानु मुश्ताक को। 2025 में यह पद्मा विभूषण पुरस्कार शारदा सिन्हा को दिया गया। और 2026 में यह 5 लोगों को दिया गया, जिसमें धर्मेंद्र जी को, केटी थॉमस को, एन राजन को, पी नारायण को और VS अच्युतानंदन को। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? सूरबाला को। और 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? राम कुमार मुखोपाध्याय को। किसे दिया गया? राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया था? साधु भरदसी को। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 कौन जीता? तो मैक्सन कार्लसन ने। और किसे हराकर? तो फेबियानो कारुगानो को हराकर। महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 कौन जीती? तो भारत की दिव्या देशमुख। और किसे हराकर? तो केनोरू हम्पी को हराकर। टाटा स्टील मास्टर शतरंज कौन जीता? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता। एबल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? गान फ्लंटिक्स को। और एबल पुरस्कार 2025 यह मसाकी काशीवारा को दिया गया था। आदर भूमि पुरस्कार श्री वेंकटेशन को दिया गया। और कैंटन आर मिलर पुरस्कार सोनाली घोष को दिया गया। किसे? सोनाली घोष को। ऑफिसर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया? पायल पनघरिया को दिया गया। स्टोक होम वाटर प्राइज यह गुंटेश्वर को दिया गया। और व्हिटली अवार्ड 2026 जो कि परवीन शेख को दिया गया। और NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह चिरंजीवी को दिया गया। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह मिशेल बैचलेट को दिया गया। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 यह किसे दिया गया? यह इंग्लिश और हिंदी के क्षेत्र में दिया गया, जो कि इंग्लिश में नवतेज सरना को दिया गया और हिंदी में ममता कालिया को दिया गया। इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? यह चुना गया है क्लेयर मजूमदार को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसे? अभी अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह क्लेयर मजूमदार को चुना गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी सोमा मंडल कौन है? सोमा मंडल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया। एडोब ने मनोज नागपाल को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया। NCLT के नए अध्यक्ष कौन है? अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। और नीति आयोग के पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्ण कार्यकारी सदस्य कौन बनी? डॉक्टर जुराम आनिया बने। भारत खेरा ने MSME सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। और अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी आप
आंख बंद कीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति रिकॉल करवाता हूं, आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत। एनसीसी के कौन है? वीरेंद्र बस्त। आईटीबीपी के कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। सीआईएसएफ पे कौन है? परवीन रंजन। बीएसएफ पे कौन है? प्रवीण कुमार। और प्रवीण कुमार नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या? सीबीआई की। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। सीबीसी के कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। उसके बाद इसरो के कौन है? वी नारायण। डीआरडीओ के कौन है? समीर बी कामत। रॉ के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। बीपीसीएल के अध्यक्ष कौन है? संजय खन्ना। ये है संजय खन्ना। एक है संजय मूर्ति जो कि कैग, जिसका वर्णन संविधान के 100 आर्टिकल में है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति। ये है संजय मूर्ति। और एक है संजय मल्होत्रा जो कि आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है। अच्छा, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। और अजय कुमार से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। और एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। और एक है अजय वंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयका। और 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघड़िया। और इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एलानी। और ये एक है खालिद एलानी, एक है खालिद जामिर जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जैसा। और बीसीसीआई के कौन है? तो मिथुन मिनास। और एसीसी के कौन है? मोहसिन नकवी। कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। एफबीआई के महानिदेशक कौन है? काश पटेल। और रेलवे के सीईओ कौन है? सतीश कुमार। और अटॉर्नी जनरल महानवादी कौन है? तो आर बैक्टन रमनी। 93 सीजीआई कौन है? तो यह सूर्यकांत। और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। एएफआई यानी कि भारतीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सग्गू। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो के अंत तक के जरूर देखिएगा और पूरा देखिए। और मैं फिर आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो या तो आप सुबह देखिए या शाम देखिए या दोपहर देखिए, लेकिन वीडियो डेली देखने की हैबिट जरूर डालिएगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि इसे 1 महीना का करंट अफेयर्स हम एक बार पढ़ जाए, 1 साल का करंट अफेयर्स एक बार पढ़ जाए, तो ये संभव नहीं है। आप पढ़ने का तो पढ़ लेंगे, लेकिन आप जो होता है ना एकदम कन्फर्म से ये यही होगा, तो आप वैसा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे के लिए आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा और जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार पढ़ना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले और डेली देखने की हैबिट डाल लीजिए। अगर आप किसी कारणवश अगर सुबह में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देख लीजिए, रात में देख लीजिए। अगर किसी कारणवश अगर आप देख ही नहीं पाते हैं तो कल देखिए, ठीक है, और कल जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए कौन सी ऐप विकसित की? तो यह प्रशस्त 2.0 क्या है? प्रशस्त 2.0 ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि अभी एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती चरण की पहचान के लिए अभी प्रशस्त 2.0 ऐप लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, ऐप की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐप बताओ। जैसे बस सांगवारी ऐप कौन लॉन्च किया? छत्तीसगढ़। लोकपथ ऐप कौन लॉन्च किया? मध्य प्रदेश। हाथी ऐप लॉन्च कौन किया है? तो असम सरकार। गज रक्षक ऐप लॉन्च कौन किया है? तो मध्य प्रदेश। सारथी ऐप लॉन्च कौन किया है? हरियाणा सरकार। स्कैन पोर्टल ऐप लॉन्च कौन किया है? खाद्य मंत्रालय। अन्न दर्पण ऐप लॉन्च कौन किया है? तो भारतीय खाद्य निगम जो कि एफसीआई। मेरी पंचायत योजना कौन शुरू किया है? तो यह केरल सरकार ने। उपस्थित पोर्टल ऐप लॉन्च कौन किया? झारखंड। और संज्ञान ऐप लॉन्च कौन किया? तो आरपीएफ। निर्माण पोर्टल ऐप लॉन्च कौन किया? तो कोल इंडिया लिमिटेड। और सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च कौन किया? तो केरल। और एक लब ऐप कौन शुरू किया? तो भारतीय सेना। और सारथी 2.0 ऐप कौन लॉन्च किया? सेबी। और संकलन ऐप लॉन्च कौन किया? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी। प्रतिभा सेतु ऐप लॉन्च कौन किया? तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। और सक्षम ऐप लॉन्च कौन किया? तो भारतीय चुनाव आयोग किया है। प्रभाव पोर्टल ऐप लॉन्च कौन किया है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक किया। और स्वरेल ऐप लॉन्च कौन किया? तो भारतीय रेल ने किया है। ठीक है। निर्माण पोर्टल ऐप लॉन्च कौन किया? कोल इंडिया लिमिटेड ने किया। और सुगम ऐप लॉन्च कौन किया? यह छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। भागीरथी ऐप लॉन्च कौन किया? यह उत्तराखंड सरकार। और इस सेहत ऐप लॉन्च कौन किया है? तो यह जम्मू कश्मीर ने किया है। तो इतना याद रखेंगे ऐप एंड पोर्टल से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ओलंपिक समिति आईओसी ने किस देश के एथलीटों और टीमों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? यह बेलारूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेलारूस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति
आईओसी ने किस देश के एथलीटों और टीमों पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो यह बेलारूस को हटा दिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बेलारूस की बात आई है, यह है मैप में बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल क्या हो जाएगा? मिन्स्क। और बेलारूस की करेंसी क्या हो जाएगा? बेलारूसियन रूबल। और बेलारूस के प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? यह लखनऊ में किया गया। कहाँ? लखनऊ में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, लखनऊ सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? यह लखनऊ में। और भारत का पहला AI सिटी कौन बनेगा? तो यह लखनऊ बनेगा। इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में ट्रेड टर्नर किस प्रसिद्ध न्यूज चैनल के संस्थापक थे जिनका अभी 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह CNN। क्या है? CNN के ये संस्थापक थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि अभी ट्रेड टर्नर ये थे। ट्रेड टर्नर ये अभी CNN के प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल के संस्थापक थे। इनका अभी 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह जयपुर में किया जाएगा। कहाँ? जयपुर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण यह कहाँ? जयपुर में होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया। क्या है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण यह कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई है, यह है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बनीज। कौन है? एंथोनी अल्बनीज। अच्छा, आपको पता होगा कि हमारे संविधान में, ठीक है, जो संविधान बना था तो हमारे संविधान में कुछ दूसरे देश से कुछ लिया गया था। जैसे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? प्रस्तावना की भाषा। देखिए, प्रस्तावना की भाषा कहे तो यह ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था? तो यह अमेरिका से लिया गया था। ये प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची भी लिया गया। क्या? समवर्ती सूची भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और व्यापार की स्वतंत्रता भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र राज्य संबंध यह भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है। और संसद की दोनों सदनों की बैठक जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 108 में है, यह भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं जो संविधान में कहाँ से क्या लिया गया। जैसे अमेरिका से क्या लिया गया? राष्ट्रपति के महाभियोग, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 61 में है। ठीक है, सॉरी, केवल 61 में। ठीक है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? यह अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? यह ऑस्ट्रेलिया से। उपराष्ट्रपति लिया गया। मौलिक अधिकार लिया गया। देखिए, मौलिक अधिकार कहेगा तो यह अमेरिका से, लेकिन यही मौलिक कर्तव्य बोले। क्या बोले? मौलिक कर्तव्य। यह कहाँ से लिया गया? यह रूस से लिया गया। स्वतंत्रता न्यायपालिका कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से लिया गया? यह अमेरिका से लिया गया। और आयरलैंड से क्या लिया गया? राजकीय नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राजकीय नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? यह आयरलैंड से। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करना क्या है? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करना यह आयरलैंड से लिया गया। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा चयनित करना यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। यही क्वेश्चन दरोगा में पूछा था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा चयनित करना यह कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। और मनोनीत करना यह आयरलैंड से लिया गया। अच्छा, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यह कहाँ से लिया गया? यह भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। फ्रांस से लिया गया। गणतंत्र होने की व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया। रूस से मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना लिया गया। और जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिया गया। और कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया। एकल नागरिकता लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया। और लोकसभा और राज्यसभा का यह प्रक्रिया लिया गया। कहाँ से यह सब लिया गया? ब्रिटेन से। अभी
ऑस्ट्रेलिया क्या है? अभी ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ नाइट पैरेट के देखे जाने की यह पुष्टि की गई है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। सुसान कोयर ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई है। कराकू अभ्यास 2026 का आयोजन यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया और ऑस्ट्रेलिया में जेंटू पेंगुइन में H5N1 संक्रमण की पुष्टि हुई है। एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला बनी है और ऑस्ट्रेलिया की फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बना है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। देखिए मैं फिर बताऊँ, लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए। जब तक आप लिखने की हैबिट आप अपने अंदर नहीं डालिएगा तो यह आपको याद होने वाला नहीं है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। देखिए टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको यहाँ वीडियो के साथ साथ इसका PDF मिलेगा और PDF के साथ साथ इसको आपका MCQ भी मिल जाएगा जो कि आपके लिए यह बेहतर साबित होगा। आप कभी भी आप इसका MCQ कर सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कौन बन गया? तो यह कनाडा बन गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। देखिए अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो यह सब जितना फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ और जितना को कनेक्ट करके बता रहा हूँ तो यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। यह वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।